हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग फंक्शंस के बारे में एक बार फिर से समझेंगे। काफ़ी लोगों को रिटर्न एंड आर्गुमेंट ये सब में काफ़ी परेशानी आ रही है, तो शायद इसके बाद थोड़ी परेशानी कम हो आपकी। फंक्शन क्या होता है उसे एक बार हम लोग समझते हैं एक छोटे से उदाहरण से। फंक्शन देखा जाए तो हर जगह होता है। हर जगह होता है मतलब कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सेल आपके सामने है या और भी बहुत सारा जगह होता है। हर जगह फंक्शन अपना काम करता है। फंक्शन क्या है? किसी काम को आसान करने के लिए एक स्मॉल पीस ऑफ कोड है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक प्रोग्राम का टुकड़ा है जो वो काम को करता है। ठीक है। जैसे हमारे घरों में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सबका अपना अपना काम है। जैसे सीलिंग फैन, इसका अपना अपना काम है, वो पंखा घूमता है तो वो एक फंक्शन हो गया हमारे घर। हमारे घर में एक फ्रिज है, उसका एक अपना अलग फंक्शन है। हमारे घर में स्टोव है, गैस स्टोव है, उसका अपना फंक्शन है। हमारे घर में बाइक है, उसका अपना फंक्शन है। तो ये सब एक खास काम के लिए डिजाइंड है, और जब हमें इन्हें इनकी जरूरत होती है तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, छोटा प्रोग्राम जब बनाते हैं हम लोग, तो वहाँ जैसे फॉर एग्जांपल इंटर टू नंबर एंड फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, तो ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स के लिए हमको बहुत ज्यादा उतना सोचना नहीं पड़ता है। इसलिए वी कैंट मेक और वी शुड नॉट और वी नीड नॉट टू मेक फंक्शंस फॉर सच ए स्मॉल थिंग। बट वंस वी आर मेकिंग, अगर हम कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, तो हम फंक्शन बनाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए है कि हमें जानना है, या जैसे देखिए एक फंक्शन है इसमें, उसका नाम है टुडे। एक्सेल में एक फंक्शन है। फंक्शन को लिखने का एक्सेल में क्या तरीका, देखिए अलग अलग जगहों पर फंक्शन को कॉल करने का अलग अलग तरीका होता है, बट होता वो मोर और लेस सेम ही है। जैसे यहाँ एक्सेल में इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है, फिर फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, ये पैरेंथेसिस ऑन ऑफ करना पड़ता है। ये फंक्शन किस तरह का है? ये फंक्शन है नो आर्गुमेंट टाइप। ये आर्गुमेंट क्या है मैं बतलाऊंगा, पॉइंटर में। ये आज का क्या डेट है वो दिख रहा है। एक उसी तरह से एक फंक्शन है, ये सब बना हुआ है फंक्शन, किसी ने बनाया है, इसे आप भी बना सकते हो। नाउ ये अभी का डेट एंड टाइम दिखला रहा है। इन दो फंक्शंस में कॉमन क्या था? ये देखिए ब्रैकेट खाली है, ये देखिए ब्रैकेट खाली है। तो ये एक उदाहरण है एक टाइप का फंक्शन का है। एक और फंक्शन में दिखला रहा हूँ जहां ब्रैकेट खाली रखने से काम नहीं होगा, जैसे SQRT, ये स्क्वायर रूट निकालता है। अगर हम इसमें ब्रैकेट खाली करके इंटर दबाएं तो ये बोल रहा है कुछ कि द फॉर्मूला यू टाइप कंटेन एरर, और इसमें कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, ये गड़बड़ी क्या है? क्योंकि ये फंक्शन इस तरह से डिजाइंड है कि इसमें एक डेटा हमें प्रोवाइड करना होगा, और तब ये उस डेटा का स्क्वायर रूट निकाल के मुझे बताएगा। 78, कोई भी नंबर आप दे सकते, तो 78 का स्क्वायर रूट ये होता है। अब आप सोचिए कि 78 का स्क्वायर रूट आप खुद हाथ से निकालने बैठेगा कागज कलम लेके, काफी टाइम लगेगा। मगर चूंकि यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है, तो ये उस काम को आसानी से कर दे रहा है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया हुआ उस फंक्शन के माध्यम से कि भाई जब भी तुम्हें कोई डेटा मिलेगा, तो ये डेटा उसको मिल रहा है 78, तो तुम उस पर काम करना। तो यही है। तो इसी डेटा को हम, अगर कोई डेटा किसी फंक्शन को देते हैं काम करने के लिए, लाइक इनके निर्देश के 78, हम ये कोई डेटा इस फंक्शन को दे रहे हैं। हमने जब डेटा नहीं दिया था तो भी हमने देखा कि एरर आ रहा था। क्यों एरर आ रहा था? क्योंकि ये फंक्शन को ऐसा डिजाइन किया गया है कि इट नीड अ डेटा, एंड इफ यू नॉट प्रोवाइड इट, तो उसे दिक्कत होगा काम करने में। डेटा मिला, काम किया, दिखा रहा है आपको। तो जब भी हम किसी फंक्शन को डेटा प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए ना, तो इसी डेटा को कहा जाता है आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं, और कुछ नहीं है ये। आप पैरामीटर या आर्गुमेंट या कुछ नहीं है, तो किसे इसी डेटा को कहते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न आता है कि भाई हम एक फंक्शन में मान लीजिए हमें दो तीन नंबरों का स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिए क्या क्या होगा। जैसे एक नंबर है 56, एक नंबर है 78 और एक नंबर है 23। इन तीनों का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तीन डेटा हमने दे दिया इसे कॉमा लगा के।
मगर जैसे ही हम इंटर दबाएंगे तो ये कह रहा है कि यू हैव इंटर्ड टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस फंक्शन। ये बतला रहा है कि आपने इस फंक्शन के लिए ज्यादा आर्ग्यूमेंट दे दिया है। ठीक है, तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो फंक्शन जितना आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करने के लिए बना है हमें उतना ही देना है, ना ही हम कम दे सकते हैं, ना ही हम ज्यादा दे सकते हैं। ठीक है, उतना ही आर्गुमेंट हमको देना है। तो एसक्यूआरटी फंक्शन जो है ये एक फिक्स्ड एक ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, इसीलिए हम इसमें एक ही आर्गुमेंट दे सकते हैं। एक से ज्यादा देंगे तो भी काम नहीं होगा, एक से कम देंगे तो भी काम नहीं होगा। जैसे अब हम बाकी के आर्गुमेंट्स को मैंने डिलीट कर दिया, एंटर दबाई, अब ये उसका दिखा रहा है, सही से काम कर रहा है। और इस तरह से बहुत सारे फंक्शन एक्सेल में है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर्मूला में जाइए, यहाँ देखिए रिसेंटली यूज्ड फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, मोर फंक्शन, है ना, ये बहुत तरह का फंक्शन है। आप इसमें जा सकते हैं, एक लॉन्ग लिस्ट है, आप देखिए यहाँ पर मोस्ट रिसेंटली ऑल फंक्शन देखिए, ये देखिए लाइन से ये सारा जो दिख रहा है आपको, ये सारा फंक्शन है, सबके बारे में बता रहा है। यहाँ बता रहा है कि कौन कितना आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए ये दिखा रहा है कौन कितना आर्गुमेंट एक्सेप्ट। आप सोच रहे होंगे कि ये जावा पढ़ाते पढ़ाते एक्सेल में हम क्या पढ़ा रहे हैं। भाई बात ऐसा है कि सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि फंक्शन आखिर होता क्या है। जैसे देखिए फाइनेंशियल, जो बंदा फाइनेंस का है, जो फाइनेंस संभालता है, ठीक है, किसी कंपनी का फाइनेंस से रिलेटेड वो काम करता है, जिसने फाइनेंस की स्टडी की हुई है, उस बंदे के लिए इतना सारा अलग अलग फंक्शन है, ये कुछ ना कुछ काम करता है। ठीक है, इसमें अलग अलग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है। जैसे इस फंक्शन में देखिए रेट, कॉमा से आर्ग्यूमेंट सेपरेट होता है। डेटा इस फंक्शन को काम करने के लिए देखिए क्या कर रहा है, रिटर्न्स द cumulative इंटरेस्ट पेड बिटवीन टू पीरियड। ये दो पीरियड्स के बीच जितना भी इंटरेस्ट डाला गया है उसको कैलकुलेट करके बतलाएगा। अब ये फंक्शन ऐसा कैलकुलेट करके हमें बतला दे, एक फाइनेंस के बंदे को ये बतला दे, तो उसके लिए हमें ये चीज रेट डालना पड़ेगा, एनपीआर डालना पड़ेगा, पीवी डालना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये रेट तो सुने हैं बट ये एनपीआर पीवी ये क्या, तो भाई आप फाइनेंस पढ़िएगा तो ये सब आपको समझ में आएगा। चलिए कोई दूसरा फंक्शन देखते हैं, डेट एंड टाइम से रिलेटेड। तो डेट एंड टाइम से रिलेटेड बहुत सारा फंक्शन है, सबका अलग अलग काम है। जैसे सेकंड, रिटर्न द सेकंड नंबर फ्रॉम 0 to 59, ये सेकंड बतलाएगा कितना सेकंड हो रहा है। वीकडे, जब तक इन फंक्शंस को आप यूज नहीं करेगा तब तक इसका इंपॉर्टेंस भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपके घर में चम्मच है तो किसी बोले चम्मच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट जब आप उससे कुछ खाना, कुछ ऐसा सेमी लिक्विड कुछ चीज है तो यू नीड अ चम्मच। ठीक है, तो उस समय आपको उसकी अहमियत मालूम चलेगी। ठीक है, तो उसी तरह से फंक्शंस बहुत सारे हैं, आपको उसकी अहमियत तब पता चलती है जब आप कोई काम करते हो और तब आपको जरूरत महसूस होता है कि अगर ये होता तो अच्छा होता, और आपको फिर फील होता है कि अरे ये तो है यहाँ पर, तब फिर काम होता है। तो टू मेनी थिंग्स आर देयर। मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, आप जिसको मैथ, जो मैथमेटिशियन होगा उससे पूछिए, सब आप पढ़े होंगे। ठीक है, फ्लोर है, फैक्टरेबल है, फैक्ट डबल है, फैक्टराइज है, बहुत सारा चीज है, इंटीजर है, सबका अलग अलग काम है। राउंड द नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, पावर है, फॉर फंक्शन निकाला है, नंबर डाला दो, पावर डाल दो, दो आर्गुमेंट्स के लिए एक शब्द बना है। इसी का एक पार्ट है एसक्यूआरटी। आप देखिए एसक्यूआरटी जिसे हमने यूज किया, एक नंबर चाहिए, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, जिसका आपने अभी अभी देखा यूज कैसे हमने। और इस तरह से बहुत सारा मैथमेटिकल फंक्शन है, और इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में, स्टैटिकल के लिए है ये, फिर आपका लुकअप एंड रेफरेंसिंग, ये सबसे ज्यादा काम का फंक्शन होता है एक्सेल में। डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शन है, तो इन सब फंक्शन को आप सीख सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वी हैव लॉट ऑफ फंक्शंस and they are instructed to do something, and function accept argument। तो कुछ फंक्शन जो है वो एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, कुछ दो आर्गुमेंट वाला एग्जांपल देखिए। जैसे पावर फंक्शन हमने देखा, पावर, यहाँ जैसे ही हम ब्रैकेट ऑन कर दिखाएंगे नंबर अंडर पावर, जैसे 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4। इफ वांट टू नो प्रेस एंटर, ये है 64। ठीक है, कैसे आया, 4 इंटू 4 इंटू 4। आप ऐसे भी ला सकते थे मगर इसी काम को करने के लिए ये है। अब हमको 41 का पावर 9 चाहिए, काफी बड़ा नंबर होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, ये कैसे पढ़ते हैं, 3.27 इंटू 10 टू द पावर 14। इसको कम करो, ये आ रहा है, थोड़ा और बढ़ाओ। अब इस पे हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट बढ़ा दें,
जिसे 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने के लिए डिजाइंड है, बट हम 3 आर्गुमेंट दें तो बोलेगा कि यू हैव एंटर्ड टू मेनी आर्गुमेंट। अगर हम कम कर दें एक ही आर्गुमेंट में तो बोलेगा कि यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्गुमेंट। दैट मीन्स कि यू हैव टू प्रोवाइड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर विच द फंक्शन इज डिजाइंड। वो फंक्शन जिस पर्पस के लिए डिजाइंड है उस वो आपको उतना आर्गुमेंट डालना होगा। कुछ फंक्शन होता है नो आर्गुमेंट टाइप, जैसे कि ये फंक्शन देखिए, इसमें हमने कोई भी डेटा नहीं डाला, नो आर्गुमेंट। इस फंक्शन में हमने कोई भी डेटा नहीं डाला, तो नो आर्गुमेंट, यही है। तो उम्मीद करते हैं आप यहां तक समझ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि एक छोटा सा उदाहरण से, जैसे एक सम फंक्शन भी है जो जोड़ता है। जैसे 2 नंबर मैंने प्रोवाइड किया 3,4, ये क्या करेगा, तीनों को जोड़ के दिखा दिया दोनों। ये फंक्शन एक खास तरह का फंक्शन है जो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। इसको ऐसा बनाया गया है कि ये ज्यादा नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर सके। ये एरे वगैरह से संभव होता है, ठीक है, ये हम लोग सब सीखेंगे। मगर अभी फिलहाल समझिए कि कितना तरह का फंक्शन हमने देखा। एक फंक्शन जो नो आर्गुमेंट टाइप है, यानी इसमें डेटा देने का जरूरत नहीं है। एक फंक्शन है जो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, वो भी गिना चुना आर्गुमेंट की, कोई एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, कोई 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, कोई वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट। तो अब हम लोग अब शुरू करते हैं कि ऐसे फंक्शन हम खुद कैसे बना सकते हैं। आइए, एक छोटा सा मैंने एक फंक्शन बना के रखा हुआ आपके सामने। ये जावा का एक छोटा सा प्रोग्राम है। जावा का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं आपको पता होना चाहिए पहले। ये क्लास का नाम मैंने फंक्शंस ऐसा दिया, ठीक है। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन ऐसे ही बनता है। ये जो पहला फंक्शन मैं बना रहा हूं जो आपके सामने है, ये एक नो आर्गुमेंट टाइप फंक्शन है। नो आर्गुमेंट, इसमें कोई आर्गुमेंट देने, हम आर्गुमेंट कैसे देते हैं ये भी बताएंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये स्टैटिक क्यों लिखे। देखिए, हम लोग अभी प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें स्टैटिक लिखना पड़ता है। इसके ऊपर एक अलग से क्लास कराया हुआ है, वहां पर देखिए। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि फिलहाल हमें, अगर हम प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम बना रहे हैं, फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमें स्टैटिक लिखना है। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना रहे हैं तो आप देख लीजिए कि वहां स्टैटिक लिखने का जरूरत है। आपको जरूरत है स्टैटिक फंक्शन बनाने का कि नहीं, वहां पे जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ता है। अभी हम लोग स्टैटिक के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन जब हम लोग बनाते हैं उसको कहते हैं फंक्शन डिफाइन करना। तो जब भी हम फंक्शन बनाते हैं और हम लोग अगर प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें स्टैटिक लिख देना है ना। ये फंक्शन प्रोटोटाइप का पार्ट नहीं है। फंक्शन का मेन पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक। फंक्शन जब हम लोग बनाते हैं कभी भी, तो आप यहाँ पे मैं एक कमेंट के माध्यम से बता रहा हूँ आपको, या फिर एक नए जगह पर ही बता दे रहा हूँ कि फंक्शन जब भी हम बनाते हैं तो उसमें 3 मुख्य चीजें देनी होती हैं हमें। पहला होता है रिटर्न टाइप। अब आप बोल रहे होगे कि ये रिटर्न क्या होता है, सब बताऊंगा मैं। रिटर्न टाइप। दूसरा देना होता है फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम। और तीसरा देना होता है स्पेस के बाद आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, हम कितना भी दे सकते हैं, ठीक है। ये 3 जरूरी पार्ट है किसी भी फंक्शन का, ठीक है। बाकी सब ऑप्शनल रहता है या डिफॉल्ट सेटिंग रहता है। ये जरूरी है, मतलब ये जरूरी है। तो जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, व्हेन वी वांट टू डिफाइन अ फंक्शन, हम फंक्शन जब बनाना चाहते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, कुछ काम करेगा, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें रिटर्न टाइप देना है। अगर हम प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम बना रहे तो स्टैटिक भी लिख देना है। स्टैटिक एक्चुअली क्यों लिखते हैं, मेन फंक्शन हमारा वो फंक्शन है जहां सारा काम शुरू होता है। मेन स्टैटिक फंक्शन है और स्टैटिक फंक्शन एक दूसरे स्टैटिक फंक्शन को इजीली कॉल कर सकता है। इसलिए चूंकि मेन स्टैटिक फंक्शन है, इसलिए हमको सारे फंक्शन को, जिसे भी हमको मेन फंक्शन में कॉल करना है, उसे हमें स्टैटिक बनाना होगा। अभी मैंने बताया स्टैटिक को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। स्टैटिक को बस ऐसे ही लिख दीजिए कि भाई ये नियम है, लिखना है इसलिए लिख रहा है। उससे ज्यादा इसमें अभी दिमाग मत लगाइए। अब जो जरूरी चीज है उसमें दिमाग लगे। दिमाग ये लगाना है कि ये वॉइड क्यों है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले आपको रिटर्न टाइप लिखना है, तो वॉइड यहाँ पर रिटर्न टाइप है, ठीक है। वॉइड का मतलब क्या होता है, आइए गूगल से पूछिए मीनिंग ऑफ वॉइड, ठीक है। नॉट वैलिड और कंप्लीटली एम्प्टी, ये जरूर, ये सही है। कंप्लीटली एम्प्टी, एम्प्टी माने खाली, नथिंग, ठीक है।
तो यहाँ पर void जब हम लिखते हैं तो ये दर्शाता है कि दिस फंक्शन इज डिजाइन टू नॉट रिटर्न एनीथिंग। रिटर्न के आधार पर दो तरह का फंक्शन होता है, फंक्शन विच रिटर्न डेटा एक वैसा तरह का फंक्शन होता है रिटर्न के आधार पर, और दूसरा होता है द फंक्शन विच डज नॉट रिटर्न डेटा। दो तरह का, इसे हम लोग बोलते हैं रिटर्न फंक्शन विच रिटर्न समथिंग, और इसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट में नो रिटर्न। ठीक है, तो एक फंक्शन है रिटर्न, एक ऐसा फंक्शन जो रिटर्न करेगा, और एक दूसरा फंक्शन जो रिटर्न नहीं करेगा। तो रिटर्न क्या करेगा नहीं करेगा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग शुरू में हो सकता है, मगर इसको पूरा देखिए प्रैक्टिस के तो समझ में आ जाएगा। हम लोग पहले देखेंगे एक ऐसा फंक्शन बनाना जो रिटर्न नहीं करता है कुछ भी। हाँ, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस करना। किसको वापस करना? तो देखिए यहां पर दो तरह का फंक्शन होता है, रिटर्न से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। एक होता है कॉलर फंक्शन और एक होता है कॉल्ड फंक्शन। कॉलर फंक्शन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, और कॉल्ड फंक्शन का मतलब जिसे कॉल किया गया है। अब आइए एक्सेल से हम समझते हैं इसे। ये सारा हम लोग एक्सेल में कॉल कर रहे हैं, इसे कहते हैं फंक्शन कॉल करना। ठीक है, या फंक्शन को इन्वोक करना, फंक्शन को यूज करना, है ना। हम लोग फंक्शन यूज किया, हम बोले ना भाई एक्सेल को, भाई ये फंक्शन यूज करिए, उसी को फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। ठीक है, या उसको यूज, फंक्शन को यूज करना इज सिंपली कॉल्ड कॉलिंग अ फंक्शन। तो फंक्शन को कोई यूज करेगा तब ना। तो ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हम एक फंक्शन को यूज कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम यहाँ कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉलर फंक्शन कौन हो गया यहाँ पर? ये देखिए nrna। nrna मैंने क्यों नाम दिया है? नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। ठीक है, ये फंक्शन उसी तरह का, ये कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, नो आर्गुमेंट बेस में, इसलिए अब इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। कॉल ऐसे किया जाता है, यहाँ देखिए, ये देखिए, इस चीज को इस चीज से मिलाइए, कंपेयर करिए, एक्सेल से कंपेयर करिए, तब आपको समझ में आएगा। हमने यहाँ पर टुडे फंक्शन कॉल किया है, अब बोलेगा इक्वल टू लगा है, इक्वल टू यहाँ नहीं लगा रहा भाई, वो एक्सेल है इसलिए एक्सेल में हम इक्वल टू लगाना पड़ता है, जबकि जावा में हम इसे डायरेक्ट बस नाम लिखेंगे तो कॉल हो जाएगा। बाकी देखिए तरीका सेम है, टुडे में भी हमने वही किया है, वैसे ही एनआरएनए में भी मैंने किया है, और वो कॉल होगा और काम करेगा। मैं पहले आपको काम करके दिखला दूं ये काम कैसे करता है। ठीक है, देखिए कॉलर फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जो किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, वो कॉलर हो गया। कॉल्ड फंक्शन किसे कहते हैं? जिस फंक्शन को कॉल किया गया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके घर में आप एक डॉक्टर है, बात को समझिए ध्यान से, आप एक डॉक्टर है, ठीक है, आपके घर का बिजली खराब हो गया है। तो आप क्या करिएगा कि आप बिजली मिस्त्री को कॉल करिएगा। तो अभी आप है कॉलर और बिजली मिस्त्री है कॉल्ड। तो इन दिस केस यू आर ऑल्सो सम प्रोफेशनल, आप एक डॉक्टर है, ठीक है, आप भी एक फंक्शन है समझिए तो, मगर आप एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसका वो फंक्शन का नाम है बिजली मिस्त्री। वो आया, आपने उसे कॉल किया, वो बिजली बिजली का तार कहीं टूटा हुआ था, जोड़ जा के चला गया। ठीक है, आप यहाँ पे कॉलर फंक्शन थे और बिजली मिस्त्री कॉल्ड फंक्शन हो गया। अब दूसरा उदाहरण समझिए, अब उसी बिजली मिस्त्री के यहाँ उसका बेटा बीमार हो गया, उसको बुखार हो गया, ठीक है, तो वो फिर वो आपको कॉल किया। अब इस सिचुएशन में वो बिजली मिस्त्री कॉलर फंक्शन हो गया एंड यू आर नाउ द कॉल्ड फंक्शन। अब आप वहां गए और उसका इलाज किए, और आपने क्या किया? बदले में वहां गए आप, बिजली मिस्त्री आया आपके घर में तो तार दौड़ के चला गया। ही डिडंट रिटर्न यू एनीथिंग। ठीक है, उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया आपको, वो काम किया, आपका पूरा काम किया, सब कुछ किया, मगर बदले में आपको कुछ दे के तो नहीं किया। यहाँ पैसा का कोई बात नहीं हो रहा है, ठीक है, पैसा किसी को नहीं देना, ना आपको पैसा मिलेगा ना उसको मिलेगा, बात यहाँ समझिए, काम से मतलब है। आया वो आपके घर में तार जोड़ के चला गया, वो रिटर्न में आपको कुछ नहीं दिया, बट आप क्या है? आप एक ऐसा फंक्शन है, आप डॉक्टर है, आप जब कहीं किसी के पास गए हैं तो आप दवाई भी दे के आएंगे। ठीक है, बात को समझिए, आप दवाई भी बेचते हैं, ऐसा समझिए। आप ऐसा फंक्शन, आप ऐसा डिजाइन है कि यू विल रिटर्न समथिंग टू द कॉलर फंक्शन, यानी कि इस स्थिति में बिजली मिस्त्री के घर आप गए, उसका बच्चा का जांच किए और उसको दवाई देके आप आ रहे हैं, तो बदले में क्या हो रहा है कि आप वहां रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये हो गया रिटर्न टाइप फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो बदले में कुछ रिटर्न करता है, ठीक है, तो दे के आता है। अब फिर वो वही बिजली मिस्त्री क्या करेगा, वो बच्चे को दवाई खिलाएगा। अपने रिटर्न में उसे कुछ डेटा दिया है, कुछ दिया है, तो ऐसा भी फंक्शन होता है। वैसे फंक्शंस भी होते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, बस काम करते हैं। वैसे फंक्शंस भी होते हैं जो बदले में कुछ रिटर्न करते हैं। अब इसी बात में एक छोटा सा उदाहरण और मैं दे दूं आपको कि वैसे फंक्शंस भी होते हैं जो डेटा एक्सेप्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, आपको घर में एक सोफा बनवाना है, मगर आप चाहते हैं कि बढ़िया लकड़ी का हम सोफा बनवाएं, तो आप अपने से उसे लकड़ी दे रहे हैं। कारपेंटर, कारपेंटर अब एक फंक्शन है, ठीक है। वो किस तरह का फंक्शन है? कारपेंटर एक ऐसा फंक्शन है अभी फिलहाल जिसको हम लकड़ी दे रहे हैं, अपने अपने पसंद का लकड़ी दे रहे हैं। मजबूत मजबूत लकड़ी मंगाया है, हम लोग पसंद का लकड़ी दे रहे हैं, और वो क्या करेगा कि वो लकड़ी एक्सेप्ट करेगा, आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया, फिर वो प्रोसेस करेगा और फिर हमें रिटर्न में सोफा बना के देगा। वो किस तरह का फंक्शन हो गया? अ फंक्शन दैट रिटर्न समथिंग एज वेल एज वो एक्सेप्ट द आर्गुमेंट आल्सो। ओके, वेल, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिटर्न क्या है, आर्गुमेंट क्या है, हल्के हल्के में समझ रहे होंगे। मैं अभी आपको इन प्रोग्राम्स की मदद से सारी चीजें मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं दे देता हूं आपको, नो रिटर्न बट आर्गुमेंट का भी, ठीक है। बढ़िया एग्जांपल है। जैसे कि कोई सुबह सुबह कचरा लेने आता है, ठीक है, उसका काम है कचरा उठा के जाना। तो वो कैसा फंक्शन है? वो है अ फंक्शन विच डू नॉट रिटर्न एनीथिंग बट एक्सेप्ट द आर्गुमेंट। आप उसको क्या किया, अपना डस्टबिन का सारा कूड़ा दे दिए, अब बदले में आपको कुछ देता है क्या? नहीं देता है। तो वो नो रिटर्न बट आर्गुमेंट टाइप फंक्शन हो गया। अब आइए इसका एक एक करके हम लोग उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक छोटा सा फंक्शन बनाया है, void nr। void कब लिखते हैं तब समझिए, जब हमें रिटर्न नहीं करना है तो ही हम void लिखते हैं, स्मॉल लेटर में void। void रिप्रेजेंट्स व्हाट? नो रिटर्न। अगर आपको बोला गया है कि आप ऐसा फंक्शन बनाइए, या आपको जरूरत है कि ऐसा फंक्शन का जो कॉलर को कुछ रिटर्न ना करे, ठीक है, इस सबको सिंपल फंक्शन की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। वैसा फंक्शन जो कुछ रिटर्न ना करे, तो वैसे फंक्शन को कहा जाता है void, या वैसे फंक्शन को हम लोग void लिख के संबोधित करते हैं, void, ठीक है। void लिख देने का मतलब है कि हम एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। नो रिटर्न सिंपली मीन्स, आपको मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे रहा हूं, नो रिटर्न मीन्स सीधा सीधी void। कभी भी आपको ऐसा कोई प्रोग्राम मिले जिसमें नो रिटर्न है तो void लगा देना है। अब अदर देन void हम क्या लिख सकते हैं? अदर देन void, अगर हमें रिटर्न करना है तो हम क्या रिटर्न करेंगे? जैसे कचरा वाला, कारपेंटर, या इलेक्ट्रिशियन, या डॉक्टर, इसमें क्या रिटर्न हो रहा था नहीं हो रहा था ये आप समझ सकते हैं। बट फंक्शन में, तो फंक्शन में क्या रिटर्न करता है? कोई डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। वो हो सकता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसका एग्जांपल है मैंने अब रिटर्न, अगर रिटर्न टाइप फंक्शन बनाना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, मैं सब एक एक करके समझाऊंगा आपको। पहले आप हल्के से दिमाग में रखिए कि आखिर हम रिटर्न करेंगे तो क्या करेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या आता है? हमारा इंटीजर आता है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आता है। अब इंटीजर में क्या क्या आता है? बाइट, शॉर्ट, हाँ, शॉर्ट के बाद आईएनटी, लॉन्ग, ठीक है, ये आता है फुल स्टॉप। अब फ्लॉट में क्या क्या आता है? फ्लॉट जो 4 बाइट लेता है, एंड डबल जो 8 बाइट लेता है। डेटा टाइप टॉपिक में ये सारा बहुत ज्यादा डिटेल में बतलाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी डेटा टाइप में आपका कैरेक्टर भी आता है, जो न्यूमेरिक का ही एक पार्ट है, कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। और हमारा और क्या आता है? बुलियन भी आता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या फिर ये इनमें से दोनों में से कोई लिख सकते हैं, या कैरेक्टर लिख सकते हैं, या बुलियन लिख सकते हैं। या फिर हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी चले जा सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव जिसे डिराइव किया जाता है, स्पेलिंग वगैरह आप देख लें, उसमें क्या आता है? हमारा क्लास आता है,
क्लास का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है ना, वो एक क्लास है एक्चुअली, स्ट्रिंग जो हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग स्ट्रिंग भी एज अ रिटर्न ले सकते हैं, या यूजर डिफाइंड क्लास जो हम लोग क्लास बना रहे हैं वो भी ले सकते। ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मगर है सब काम का और इजी ही है। ठीक है, एरे होता है हमारा नॉन, एरे एज ए एरे भी हम लोग मतलब ये सब हो सकता है। ठीक है, फिलहाल आप यहीं तक अपना सीमित रखिए दायरा, तो आपको ज्यादा ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है, फिर क्लास व्लास तक ठीक है। ठीक है, आप एरे को भी एज ए वो ले सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आइए, तो हम लोग अभी अपना फोकस रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तक। तो इसका क्या क्या बता रहा था मैं, इसको समझने के लिए आपको डेटा टाइप्स को एक बार समझना पड़ेगा। आइए अब हम लोग थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो नो रिटर्न टाइप हो, कोई डेटा रिटर्न ना करे, ठीक है, बस काम करे, है ना, तो हम लिखते हैं वॉइड। अगर हमें ऐसा फंक्शन बनाना